क्या बिहार में गांवों की सरकार पर ताला लगने वाला है? क्या आपके गांव के मुखिया जी की कुर्सी अगले 1 साल के लिए फिक्स कर दी गई है या फिर उनसे पावर छीनकर सरकारी बाबुओं को सौंपने की इंडोर प्लानिंग हो चुकी है? ये सब जानेंगे आज हम। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने सूबे के 1 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। जिस चुनाव की तैयारी अक्टूबर-नवंबर 2026 में पूरी होनी थी, उसे अचानक 2027 के मध्य तक यानी करीब 1 साल के लिए आगे खिसकाने की बिसात बिछाई जा चुकी है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों से निकली वो कड़वी हकीकत है, वो कड़वी सच्चाई है जिसे समझना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। अंदरूनी सूत्रों और विभाग के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक बिहार सरकार की तमाम पंचायतों, वार्डों और जिला परिषदों की सीमाओं का भूगोल अब बिहार सरकार बदलने जा रही है। यानी परिसीमन का वो खेल शुरू होने वाला है जो अगले 8 से 9 महीनों तक यानी अप्रैल 2027 तक चलेगा। अब आप पूछेंगे कि अचानक इस पुनर्गठन की नौबत क्यों आई? सरकार का तर्क है कि 15 साल पुरानी यानी 2011 की जनगणना के आधार पर आज की तारीख में गांवों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन सालों में कहीं आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई तो कहीं का भूगोल बदल गया। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई में समानता लाने के लिए यह प्रशासनिक मजबूरी बताई जा रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई यह सिर्फ एक प्रशासनिक मजबूरी है या 2025-26 की राजनीतिक घटनाओं के बाद अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा नापने की एक सोची समझी रणनीति? अब आता है सबसे अहम सवाल, अगर चुनाव 1 साल के लिए टल गए तो क्या गांवों में विकास का पहिया थम जाएगा या जाम हो जाएगा? क्या पंचायतों को मिलने वाला 14वां और 15वां वित्त आयोग का फंड रोक दिया जाएगा? अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब साल 2021 में कोरोना महामारी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव वक्त पर नहीं हो पाए थे, तब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के जरिए संशोधन किया गया था। उस वक्त त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर परामर्श समितियों यानी एडवाइजरी कमेटीज का गठन हुआ था, जिसकी कमान या तो मौजूदा मुखिया के हाथों में थी या फिर अधिकारियों के नियंत्रण में। यहीं से पूरा मामला बदल जाता है। इस बार सरकार एक बेहद ताकतवर और डेडिकेटेड आयोग बनाने की तैयारी में है। यह आयोग हर एक वार्ड की जनसंख्या का डिजिटल और फिजिकल एक्सरे करेगा। सूत्रों की माने तो जब तक यह आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपकर सीमाओं का नया नक्शा पास नहीं करा देता, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहकर भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर सकता और ना ही पोलिंग बूथ तय कर सकता है। अब कानूनी पेच को समझिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 11, धारा 36 और धारा 66 के तहत जब तक वार्डों और पंचायतों का क्षेत्रीय निर्धारण आधिकारिक तौर पर नोटिफाई नहीं होता, चुनाव की अधिसूचना जारी करना असंवैधानिक होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनावी बिगुल अब जुलाई-अगस्त 2027 से पहले बजता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक पैठ को नए सिरे से मैनेज किया जा सके, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी दायरे में हो रही है। फैसला कानूनी है या सियासी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज बिहार की 8.5 करोड़ ग्रामीण जनता के सामने है। क्या परिसीमन के इस नए चक्रव्यूह में आपकी पंचायतों का वजूद बच पाएगा? क्या इस 1 साल की देरी में आपके गांव की नालियां, सड़कें और बुनियादी विकास सरकारी फाइलों में दफन हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए खेल में किसकी कुर्सी बचेगी और किसका पत्ता साफ होगा? सोचते रहिए, क्योंकि YBN बिहार झारखंड की नजर हर उस पर्दे पर है
जिसके पीछे सियासत पकती है। नमस्कार।